Hi guys, welcome back to my channel. Let's talk about Sabah Ibrahim and her husband सनी। एंड आप सबने वो ब्लॉग देखा होगा कि अभी वो मौत आ गई है, मतलब अपने ससुराल गई है। एंड मुझे इस बार इतना अजीब लगा है ना कि जब भी वो पहले मौत आ जाती थी ना, तो सब लोग उसे कितना प्यार करते थे, कितना रिस्पेक्ट से उसे बुलाते थे। बट इस बार उससे बिल्कुल सब कोल्ड वाइब दे रहे हैं। जैसी वो एंट्री मारती है वैसे ही उसी टाइम से आपने देखा होगा उसकी सास सिर्फ बच्चे को लेती है और अंदर चली जाती है। न कोई सलाम, न कोई दुआ, न ही कुछ और, सीधा अंदर चली जाती है। एंड आप उसके पूरे ब्लॉग को भी देखोगे ना, तो कहीं पे भी ना वो दोनों आपको उस कंफर्ट में नहीं देखेंगे, या फिर उस देख के नहीं रहा कि इनके बीच में कोई बॉन्ड है सास बहू वाला। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमेशा इन दोनों के बीच में प्यार दिखता था, बट अब नहीं दिखता है। एंड इसका रीज़न ये है ना, डेट सबा ना कभी भी अपने इन लॉज़ को रिस्पेक्ट नहीं करती है। जब इनका बेबी हुआ था, बेबी हैदर, तो उस टाइम पे भी ना इन लोगों ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। आई मीन बहुत दिन पहले की बात नहीं है यार, 1 वीक पहले की बात है। तो उसमें उसने सबको बुलाया था, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको बुलाया था, बट अपने सास ससुर को नहीं बुलाया, मतलब बच्चे के दादा दादी नहीं आए थे। एंड कहीं ना कहीं लगता है कि शायद यही सब रीजन से ना इसके लॉज अब इसे खफा है, इससे बातें नहीं करना चाहते हैं, बहुत कोल्ड वाइब देते हैं। अगर आप देखोगे इनके ब्लॉग ना, तो बहुत कोल्ड वाइब देते हैं। बस ज़बरदस्ती एक ब्लॉगिंग के रीज़न से इन्हें साथ में बैठ के बात करना पड़ता है, वरना इनका बहुत कोल्ड वाइब ही रहता है हमेशा। और कहीं ना कहीं अगर आप रीज़न ढूंढोगे ना, तो उसके ब्लॉग में ही मिल जाएगी। आप लोगों को पता ही होगा कि डॉटर खाला जो है वो रहती हैं इसके साथ ही। तो अब जब वो 1 हफ्ते के लिए अपनी दादी के पास आया, तो बेटर है ना कि उससे दादी के साथ टाइम स्पेंड करने दो। अच्छा, मान लो हम कहीं जाते हैं किसी के घर में, तो वहाँ ऐसा तो नहीं करते ना कि हम बस घूमते फिरते रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं। ये ससुराल गई है, ये ना तो किसी से बातें कर रही है, ना ही टाइम स्पेंड कर रही है, बस कभी यहाँ घूमना कभी वहाँ घूमना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं घूमो, क्योंकि तुम्हारा ससुराल में गई हो तो तुम नहीं घूमो, बट टाइम भी तो स्पेंड करो। तो यही सब देख के लगता है कि ये जितना अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है ना, इतने अच्छे इसकी फैमिली के बीच में बॉन्डिंग नहीं है। एंड आज के ब्लॉग में देखना कि ये महर को लेके जाती है सौमिक पे, उसे सामान दिलवाने के लिए। और मुझे इतना अजीब लगता है ना कि महर अकेली नहीं, उसकी एक और बहन है, भले ही उसकी स्टेप सिस्टर है, बट वो भी तो सबा की सिस्टर ही हुई ना। अगर तुम एक बहन को दिलवा रही हो, तो दूसरी बहन को भी तो दिलवाना तुम्हारा फ़र्ज़ है ना। चलो मानते हैं तुम लोगों के बीच में कितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, मैं मानती हूँ हुए होंगे, बट यार बच्चे से क्या दुश्मनी लेना। आप बड़े हो, आपको तो अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए ना कि हाँ बच्ची है। सेम घर में अगर वो इतने अच्छे से ड्रेस पहनेगी या घूमेगी या चीज़ें दिखाएगी, तो दूसरी जो बहन है उसको भी तो बुरा लगेगा ना कि अरे मुझे नहीं दिखाई दी, सबा आपी ने और इसे दिलाया। तो कहीं ना कहीं ये खुद ही रीज़न बनती है, खुद ही दूसरों को दिल दुखाती है। जब लोग लोग फिर इसके साथ बॉन्ड ख़राब कर देते, तो फिर आके बोलती है कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ये रिश्ते रखती ही कहाँ है किसी के साथ अच्छे से, ये किसी के साथ इसके रिश्ते अच्छे रहते नहीं हैं। ये बस पोर्ट्रे करती है कि हाँ देखो हमारा कितना अच्छा रिश्ता है, बट कोई इसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और ये मौदाह गई है, ठीक है, और मौदाह इसका अपना घर है। मौदाह में ये पहले रहती थी, अभी ये मुंबई में रह रही है, बट पहले ये मौदाह में रहती थी, ठीक है। तो इसका अपना भी तो घर हुआ ना, और उसके सारे फैमिली, इवन इनके यहाँ ऐसा है ना कि मामू, दादू, बुआ सब एक जगह ही रहते, सबके सब पूरा ख़ानदान मौदाह में ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर में है। तो और मोहल्ले के भी तो लोग होते हैं ना यार, आप जितने भी दूर रहो, अगर आप गाँव जाते हो तो सब लोग आपसे मिलने जाते हैं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। अभी तो आपको बच्चा हुआ था, पर इसके साइड के एक भी रिलेटिव्स तो नहीं दिखते हैं। सनी के साइड के सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं, उसके सब लोग आ रहे हैं, बट इसके खुद के फैमिली कहीं नहीं दिखती है। एक बस एक नानी दिखी, उसके अलावा इसके मामू भी हैं, वो भी नहीं दिखते हैं, बुआ है वो भी नहीं दिखती है, कोई नहीं दिखता है यार। इसके रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं हैं। एंड एक और है रुकैया, वो भी इसकी सिस्टर लगती है, वो भी ब्लॉगिंग करती है, बट
अगर आप देखोगे ना, पहले जब इनके ब्लॉगिंग नहीं करते थे, जब ये मौदाह में भी जाती थी कभी कभी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा जाती थी, अब कम कर दी है। तो उस टाइम पे रुकैया का जब ब्लॉगिंग चैनल नहीं था तब बहुत अच्छे से रुकैया के साथ इसका मेल मिलाप था, लेकिन क्योंकि वो अपना ब्लॉगिंग चैनल बना ली तो अब उसके साथ इसका झगड़ा हो गया। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि ब्लॉगिंग कर रही हो तो उससे बातें नहीं करोगी तुम? यूट्यूब तुम्हारे बाप का थोड़ी है, यूट्यूब तो सबका है, कोई भी बना सकता है वीडियो। लेकिन पता नहीं मैडम ये खुद को क्या समझती है, ऐसी चीज़ें ऐसी हरकतें करती रहती है। तो मेरा बस यही पर्पस था ना ब्लॉग बनाने, आई मीन पॉडकास्ट बनाने का, राइट। ये जितना अच्छा शो करती है ना कि हम साथ साथ है, या हमारे फैमिली के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लोग इसकी वजह से इसकी ब्लॉग्स देखते हैं। बट अगर आप रियलिटी देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इनके बीच में कोई, इवन हमारी फैमिलीज़ के बीच में भी ना ऐसी लड़ाइयाँ तो नहीं होती जैसे इनके बीच में होते हैं। ये बस ब्लॉग के लिए साथ है, ब्लॉग के लिए नौटंकी कर रहे होते हैं, बट रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। बस ये उन्हीं के साथ रहते हैं, रिश्ते निभाते जिससे इन्हें फ़ायदा होता है। जैसे महर जब इनके कंटेंट में रहती है तो उसका कंटेंट वायरल होता है, अच्छा व्यूज़ आता है। दैट्स वाई वो महर को अपने साथ रखती है चमची बना करके। लेकिन और भी जो इसकी बहन है, कुछ तो नेम है उसका, आई डोंट नो, उसे नहीं रखती है क्योंकि वो उसको कंटेंट नहीं देती होगी। तो इसका ऐसा ही चल रहा है। एंड दादी, नो डाउट, जो दादी है, जो मतलब हैदर की दादी है, वो हैदर को बहुत मानती है, लाइक बहुत मानती है। उनका भी तो मन होगा ना कि तुम उन्हें बुलाती, जब तुम फेस रिवील कर रही थी, जब इतना बड़ा पार्टी दे रही थी। हर किसी को तो शौक़ होता है, ये नहीं बोलना चाहिए कि जस्ट बिकॉज तुम मम्मा पापा हो तो सिर्फ तुम्हारा ही शौक़ है। हर रिश्ते अपनी जगह, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। चलो तुम एक साथ में नहीं रख रही हो, भी मैं साइड करती हूँ फ़िलहाल के लिए, बट एटलीस्ट तुम बुला तो सकती थी ना। तुमने बुलाया नहीं, उन्हें कितना बुरा लगा होगा जब वो ब्लॉग देख रही होगी कि सब लोग हैं वहाँ पे, बस हम नहीं हैं वहाँ पर। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि चलो रे यार बुला लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे इतना अजीब लगा है ना इनके ब्लॉग में, इनकी जो मेड है, हाउस हेल्प है, रुखसाना जो है, अब मुझे उनके बारे में नहीं पता है ज़्यादा, बट वो भी बात नहीं करती हैं। पहले के ब्लॉग में ना वो बहुत ही वो बॉन्ड दिखाती थी कि सबा के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है एंड ऑल, बट आजकल जब आई है ना तब से बहुत कोल्ड वाइब देती है। इवन एक जगह एक क्लिप में मैंने देखा कि सनी पूछता है सबा से कि क्या बनाया रुखसाना आपी ने, तो वो बोलती है आप खुद ही पूछ लो। मतलब वो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराती है, बट वो जो रुखसाना है वो खुद भी नहीं कराती है इनको। एंड इसका रीज़न्स ये है कि पिछली बार जब वो मुंबई गई थी तो इनके बीच में कुछ कांड हुआ होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसी हमारी आपी हैं उनका किसी से नहीं बनता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिससे इन्हें, मतलब सोचो कि ये इतने पैसे कमा रही है लेकिन इज़्ज़त मुट्ठी भर की नहीं है, रिश्ते मुट्ठी भर के भी इसके हाथ में नहीं है। मतलब सोचो, तुम इतने पैसे कमा रही हो, पैसे नहीं भी कमा रही हो, तुम गाँव गई हो और तुम दिखाई हो शुरू से कि हम कितना डाउन टू अर्थ है, लेकिन रियलिटी देखो, कोई इसके फैमिली मेम्बर इससे पूछते नहीं है, इससे मिलने नहीं चाहते हैं। अगर ये सच में सबका हेल्प कर रही होती तो क्यों नहीं आते, ज़रूर जाते। एंड मैं एक बात बता दूँ, गाँव में होता है ऐसा, अगर कोई आता है ना तो अगर उससे आपका लड़ाई नहीं हो तो ज़रूर मिलने आते हैं कि कैसी हो, क्या है। गाँव में अलग इज़्ज़त होती है, लेकिन इसका कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, इसका कोई इज़्ज़त नहीं, इसका कोई भाई बाप नहीं है। इन शॉर्ट ये बस खुद के पैसे के लिए सब कुछ करती है, मतलब पैसा इसके लिए सब कुछ है। पैसे के अलावा ये ना तो रिश्ते देख रही है, ना ही कुछ और कर रही है। एनीवेज गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सबा पे रेगुलर पॉडकास्ट चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू सून, बाय बाय।